नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर कुछ विचार लेकर के हाजिर हूं। तो आज मैं आप लोगों के समक्ष एक प्रेरणादायक प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक प्रेरणादायक कविता का एक अंश मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जो हमारे दर्शकों को प्रेरणा प्रदान करेगा जीवन में ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उत्थान करने के लिए, प्रगति करने के लिए। और यह कविता का अंश है रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता रसीम रथी से लिया गया है। आप सब रामधारी सिंह दिनकर का नाम अवश्य सुने होंगे। एक बहुत ही ओजस्वी कवि थे और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में मैं कभी पुनः एक चर्चा लेकर के आऊँगा। फिलहाल मैं विशेष कुछ कहने में असमर्थ हूँ, समय का अभाव है। मैं यहाँ सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता रसीम रथी से उसका एक अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना जा रहा हूँ, जो शायद हम सब के लिए, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए प्रेरणा स्रोत होगा, प्रेरणा प्रदान करेगा। तो हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, उत्थान करना चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर कोई महत्वाकांक्षी है और महत्वाकांक्षी होना भी चाहिए। महत्वाकांक्षी होना चाहिए, लेकिन अति महत्वाकांक्षा उचित नहीं है। अति महत्वाकांक्षा अहंकार पैदा करता है, अहंकार से पैदा होता है। अति महत्वाकांक्षा मानव जाति का गुण नहीं है। रावण अति महत्वाकांक्षी था। वह सब कुछ करना चाहता था जो एक मनुष्य नहीं कर सकता था, बल्कि वही उनके विरोधी प्रभु श्री रामचंद्र जी महत्वाकांक्षी तो थे, परंतु अति महत्वाकांक्षी नहीं थे। तो अति महत्वाकांक्षा बुरी बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा बुरा नहीं है। हर कोई महत्वाकांक्षी है, हर कोई ऊपर उठना चाहता है। महत्व की आकांक्षा सबके पास है और हर में कुछ न कुछ क्वालिटी है जो इसे महत्व देता है। हर के भीतर कोई न कोई प्रतिभा छिपा हुआ है, कोई गुण छिपी हुई है, जिसके कारण उसे महत्व मिलता है, समाज में उसको प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है और वैल्यू मिलता है, महत्व मिलता है। तो अपने उस गुण को परखना है, जांचना है, फिर तदनुरूप उसमें निखार लाने की जरूरत है। तो निखार लाना जरूरी है। और जो कहा जाता है कि उसी पत्थर को देवी रूप प्रदान होता है, देवता रूप प्रदान होता है, जो छेनी के मार को सहता है। जो लोहार के छेनी के मार को, मूर्तिकार के छेनी के मार को जो सह सकता है, जो जिस पर छेनी के मार बजता है, उसी में निखार आता है। तो क्या आप एक बार विचार कीजिए कि क्या आपके जीवन में छेनी का मार बज रहा है? यदि छेनी का मार बज रहा है तो निश्चित रूप से आप में निखार होना है। इसको आप अन्यथा ना लीजिए, इसको नेगेटिव सेंस में ना लीजिए। परिस्थितियां, समस्याएं आपके छेनी के मार हैं। आपके विरोधी जो आपके मार्ग में बाधा बनते हैं, मार्ग में रोड़ा डालते हैं, रोड़ा उत्पन्न कर रहे हैं, आपके हर समय आपके विरोध में खड़ा है, आपके परेशान कर रहे हैं, यह आपके छेनी के मार के रूप में है। और उसी पत्थर की पूजा होती है जिस पर छेनी का मार पड़ता है, जिसको मूर्ति रूप दिया जाता है। और फिर वह मूर्ति का रूप जब वह पत्थर में निखार आ जाता है, जब उस पर चारों तरफ से छेनी का मार पड़ता है, और जब मार के कारण जब उसमें निखार आ जाता है, तब लोग उसको पूजा करते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, फूल अर्पण करते हैं, माला अर्पण करते हैं, चावा अर्पण करते हैं। वही हाल हमारे जीवन में भी होता है। यह नियम है, यह प्रकृति नियम है। तो हर कोई को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तो मैं यहाँ रामधारी सिंह दिनकर का एक कविता का एक अंश, जो रसीम रथी का है, आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूँ।
जो हम सब के लिए, दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, देशवासियों के लिए प्रेरणादायक होगा, प्रेरणा के स्रोत साबित होगा, प्रेरणा प्रदान करेगा। तो चलिए अब मैं आप लोगों के समक्ष उस कविता पाठ करता हूँ, शुरू करता हूँ। चलिए। वसुधा का नेता कौन हुआ? कवि पूछते हैं, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित जस क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। फिर से मैं एक बार दोहराता हूं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित जस क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता प्रभु श्री रामचंद्र जी। पूरी वसुधा मतलब पूरे पृथ्वी, वसुधा माने वसुंधरा का नेता प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। फिर आगे कवि पूछते हैं, भूखंड विजेता कौन हुआ? पूरे भूखंड को विजेता किसने हुआ? सम्राट अशोक, जो पूरे भारत पर कब्जा किया था। अतुलित जस क्रेता कौन हुआ? मतलब इतना अतुलित जस माने कृति, सम्मान, महत्व जिसको कहा जाए, वह किसे प्राप्त हुआ? भगवान श्री कृष्ण को। आगे कवि कहते हैं, दिनकर जी कहते हैं, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? नया धर्म के प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध। नया धर्म के प्रणेता भगवान बुद्ध। एक क्वेश्चन है, आगे कहते हैं, जीवन में, इसका वो जवाब है, इन क्वेश्चन का कवि का जवाब है, उत्तर है, वह इस रूप में है, उसी कविता में है। जीवन में जिसने आराम का त्याग किया, विघ्नों में जो काम किया। जीवन में जिसने आराम का त्याग किया, विघ्नों में जो काम किया, मतलब जिन्होंने जीवन में आराम को त्याग किया, विघ्न माने चुनौतियां, परेशानियों में जो काम किया। महत्वाकांक्षा के साथ साथ जुड़ा हुआ है परेशानी। जिस किसी के पास महत्वाकांक्षा है तो उसके साथ परेशानी भी खड़ा होगा। और यह परेशानियों में जिसने काम किया, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, जो समस्याएं हैं, उसमें भी जिसने काम किया। जीवन में जिसने आराम का त्याग किया, विघ्नों में जिसने काम किया, मतलब जो समस्या में, जो आराम से जो जीवन नहीं, कंफर्टेबल लाइफ में जिन्होंने नहीं जिया, और साथ ही कंफर्टेबल लाइफ में नहीं जिया, और साथ ही बाधा और विघ्न और समस्याओं को जिसने त्याग किया, जिसने समस्याओं में भी, चुनौतियों में भी अड़ा। और आगे देखिए, कहते हैं, जीवन में विघ्न जब आता है, दिनकर का यह कविता है जो अत्यंत प्रेरणा से भरा हुआ है, प्रेरणादायक है, गौर से सुनिएगा। जीवन में विघ्न जब आता है, सोने से हमें जगाता है। जीवन में विघ्न जब आता है, सोने से हमें जगाता है। मन को मरोड़ता है पल पल, तन को झकझोरता है पल पल। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं कर दूं। जब विघ्न आता है, समस्याएं होती है, चुनौतियां जब आता है, तब हमें सोने से जगाता है। अब सोना उचित नहीं है, उठ जा। समस्याएं कहती है कि उठ जा, चल दौड़, चल दौड़ मुसाफिर, अब जाग मुसाफिर, रैन कहां, अब सोने का समय नहीं है, अब चलो। विघ्न ही जगाता है। जीवन में विघ्न जब आता है, सोने से हमें जगाता है। चुनौतियां, समस्याएं हमें सोने से जगाता है। मन मरोड़ता है पल पल। मन तो कहता है आराम करना, लेकिन उस मन को मरोड़ता है, पल पल मन को मरोड़ता है, मन को दबाता है। मन मरोड़ता है पल, नहीं भाई, नहीं चलेगा आराम से काम, अब चलना होगा, अब आराम उचित नहीं है। मन मरोड़ता है पल पल, तन को झकझोरता है पल पल, तन को अब झकझोरना होगा।
मतलब शरीर हिलाना होगा, आराम तलवी लाइफ नहीं जीनी होगी। तो कविता का अंश इतना ही था। हालांकि ये बहुत बड़ी कविता है, समय का अभाव है, मैं इतना ही कह करके आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि चुनौतियाँ और विघ्न आदमी को निखार लाने के लिए आता है। निखार लाना क्या काम है चुनौतियों का? जब तक चुनौतियां नहीं, समस्याएं नहीं, आपके भीतर निखार नहीं आएगा। निखार तब ही आता है जब चुनौती सब पर लागू होता है, ऐसे नहीं कि आदमी विशेष पर अलग अलग लागू होता है। जिन्होंने जीवन में निखार पाया है, जिन्होंने जीवन में कुछ निखरा है, उसमें जिन्होंने जीवन में जो निखार आया है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति रहे हों, चाहे वह दुनिया के बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी हस्ती भी रहे हों, विघ्न और समस्या ही उनमें निखार लाया है। जो पत्थर पर जो पत्थर छेनी को मार, जिस पत्थर पर छेनी का मार पड़ा है, वही उसी को पूजा हुआ है। अन्यथा उस पत्थर को पूजा नहीं हुआ है जिस पर छेनी का मार नहीं पड़ा है। तो जीवन में यदि आपको बहुत सारे मौकों पर दुख दर्द झेलना पड़ा है, अपमानित होना पड़ा है, परेशानी झेलना पड़ा है, सब मान के चले कि पत्थर के मार है, सॉरी ये छेनी के मार है, और इसी के कारण आपके जीवन में निखार है। अन्यथा आपके जीवन में निखार आएगा ही नहीं। ये सब पर लागू है, हर व्यक्ति हर इंसान पर लागू है। जीवन में निखार तभी आएगा, किसी के अधियाया है निखार जिसकी पूजा हुई है। तो चुनौतियां, बाधा, विघ्न, समस्याओं को झेलना पड़ा है, अर्थात छेनी के मार को सहन करना पड़ा है। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इस प्रेरणादायक यह प्रस्तुति के साथ, यह कविता का एक अंश के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। और यह लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान करने के लिए मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो लेकर के आया, और मेरी यह इच्छा है कि लोगों को प्रेरणा मिलते रहे और आगे बढ़े, और सब लोग आगे बढ़े। अगर सबका विकास होगा, उसी में सबका विकास। तो मैं इस तरह से प्रेरणादायक प्रसंग आप लोगों के समक्ष आने वाले समय में भी बीच में लेकर आता रहूँगा। तो सभी दर्शकों से मेरा अंत में गुजारिश है कि यदि मेरी बातें पसंद आए तो वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अंत में मैं सभी को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहूँगा। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।